ताजनगरी के जितेंद्र चौहान ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो उन्हें सबसे ज्यादा खास बना देता है। आगरा के समाजसेवी जितेंद्र चौहान को दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक लॉयंस क्लब का इंटरनेशनल डायरेक्टर चुना गया है। जितेंद्र चौहान इसे अपने ही नहीं आगरा और हिंदुस्तान के लॉयंस के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मून टीवी संवाददाता विकास यादव से वार्ता करते हुए जितेंद्र चौहान ने अपनी इस उपलब्धि, चुनाव प्रक्रिया और लॉयंस क्लब द्वारा दुनिया भर में किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में खुलकर बातचीत की। समाज सेवा में एक मील का पत्थर स्थापित कर चुके आगरा के जितेंद्र चौहान ने एक और अचीवमेंट स्थापित किया है। जितेंद्र चौहान लॉयंस के नाम से पूरी दुनिया में पहले से ही मशहूर थे और आगरा में लगातार कई वर्षों से कई क्षेत्रों में समाज सेवा करते रहे हैं और लॉयंस क्लब से जुड़े रहे हैं। अब उन्होंने इंटरनेशनल अध्यक्ष बनकर न केवल ताजनगरी का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। पहले मून परिवार की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहेंगे। जितेंद्र जी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हमेशा से मून टीवी के माध्यम से जब हमारी सेवाएं हुई हैं तो वो समाज तक पहुंची हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ा माध्यम प्रचार नहीं होता, माध्यम होता है कि प्रेरणा। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से जब कोई मुझे काम करते हुए देखे या किसी व्यक्ति को काम करते हुए देखे तो वो प्रेरित होता है। सेवा कभी महत्वपूर्ण नहीं होती है कि उसका अमाउंट क्या है, सेवा महत्वपूर्ण होती है कि आपने दिल से कैसे की है। अगर किसी आपने गरीब को एक वक्त का भोजन भी करा दिया तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी आपने अंधे व्यक्ति को, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, सड़क क्रॉस करा दी, वो भी एक सेवा है। अगर किसी ने आपने जीवन के लिए अगर एक बोतल रक्त की दान कर दी तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। सेवा का महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब सेवा दिल से की जाए। सेवा जब दिल से की जाती है तो निश्चित तौर पर दूसरों के दिल तक जाती है और एक समाज की संरक्षण में जो लोगों के मन में भाव होता है कि हम दूसरों के काम आएँ तो वो काम आते हैं। सर, आप समाज सेवा से तो लगातार कई वर्षों से जुड़े रहे हैं। पहले तो लॉयंस क्लब की अगर बात की है, लॉयंस क्लब ये सबसे पहले किस तरह से ये काम करता है और ये पूरा इंटरनेशनल जो चुनाव हुआ था इसकी किस तरह की प्रक्रिया थी और आप कब से तैयारियां कर रहे थे और जो चुनाव आपने जीता है उसे लेकर आपकी क्या तैयारियां थी? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। दुनिया के 2 से 12 देशों में लॉयंस क्लब काम करता है। 48,000 के करीब इसमें क्लब्स हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें दुनिया के 14,21,000 मेंबर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मेंबर की बात से की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है। और जो हमारा फाउंडेशन है लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जब चैरिटी की बात आती है तो हमारे फाउंडेशन से ज़्यादा कोई चैरिटी नहीं करता। जब अचीवमेंट की बात आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का डायरेक्टर मुझको चुनने का लोगों ने मौका दिया, सौभाग्य दिया। नॉर्दर्न इंडिया से हमारा जो मल्टीपल है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, इन सारे करीब, और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, इन 9 प्रदेशों से मिलकर हमारा एक मल्टीपल बना है जिसको हम MD 321 बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ही हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जिसके 321 C2 बोलते हैं, इसके भी 15 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, पीलीभीत, बरेली तक, और इधर हम इटावा बॉर्डर तक जाते हैं, इधर मथुरा तक जाते हैं, वहाँ बुलंदशहर तक जाते हैं। तो ऐसा मल्टीपल में एक लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डायरेक्टर का इंडोर्समेंट का चुनाव था। हमारे जो मल्टीपल में करीब 33,500 मेंबर हैं, 1,000 के करीब क्लब हैं और हर क्लब से मेंबर के हिसाब से डेलीगेट्स नॉमिनेट होते हैं। अगर एक क्लब में जैसे 40 मेंबर्स हैं तो 4 डेलीगेट होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ करीब 2700 डेलीगेट्स रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 2400 डेलीगेट्स ने वोटिंग की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में लॉयंस के प्यार ने, हमारे मल्टीपल के प्यार ने मुझे इतना गौरवान्वित किया कि आज तक जब जीत की बात की जाती है तो इतनी बड़ी जीत जिम्मेदारी के रूप में मुझे मिली है कि जब बड़ी जीत होती है तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। 1498 वोट मुझे मिले, जो सेकंड पे थे उनको 458 वोट थे और जो थर्ड पर थे उनको 422। तो इतना बड़ा अंतर, ये एक विश्वास का अंतर था, मेरी जो सेवा भावना था उसका अंतर था, मेरा लॉयंस के प्रति जो कमिटमेंट था उसका अंतर था, और जो लॉयंस के बीच मैंने एक माहौल बनाया, सामंजस्य बनाया, उनके अंदर भाईचारा बनाया, उसके अंदर एक विश्वास प्रकट किया। जब उनको ज़रूरत थी मैं उनके प्रोग्राम्स में पहुंचा, चाहे वो रेणु सागर मिर्ज़ापुर की बात हो, रेणुकोट, चाहे वो जालंधर की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे हिमाचल के सोलन की बात हो, चाहे देहरादून मसूरी की बात हो, हर जगह जब हमारे क्लब थे वहाँ मैं गया। जहाँ जहाँ क्लब ने मुझे इन्वाइट किया, लोगों के साथ हम मिलते गए, कारवां जुड़ता चला गया। और इतने कम समय में मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मेरे सामने दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक व्यक्ति 42 साल पुराने लॉयंस मेंबर थे, दूसरे 38 साल पुराने थे, और मेरा मात्र 15 साल का लाइनिज़म का करियर था, 14 साल का। और इतने कम समय में
लोगों का विश्वास हासिल करना और इतने बड़े पद के लिए, चूँकि अब आगरा में 58 वर्ष के करीब लाइनेज हमको हो गए, 57 वर्ष, लेकिन आज तक कभी ने इस पद के लिए किसी ने ना प्रयास किया ना सोचा। लेकिन मुझे साईं बाबा का प्रेरणा मिली और बाबा का आशीर्वाद और आगरा के लाइन्स का प्यार, क्योंकि सबसे पहले आपके परिवार का साथ होना जरूरी होता है। परिवार मीन्स आपका हमारा लाइन्स परिवार, तो आगरा का लाइन्स परिवार का पूरा सहयोग, हमारे पास गवर्नर्स, हमारे लाइन्स मेंबर्स, लाइन्स के जो भी पदाधिकारी हैं उनका सहयोग मिला। तो घर में जब हौसला बढ़ा, घर के लोगों ने, पिछली बार हमारा घर में इंडोर्समेंट था, अमृतसर में चुनाव था, वहाँ भी हमको 90% वोट और हमारे अपोजिट जो व्यक्ति लड़े थे उनको 10% वोट मिला था। तो वो एक घर का चुनाव था, हमारे 15-16 जिलों का चुनाव था, उसमें भी हम जीत कर आए। और इस बार जो चुनाव था वो हमारा पूरे एमडी का था, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव था। ऑनलाइन वोटिंग थी, बॉम्बे की कंपनी ने ऑनलाइन वोटिंग कराई और रिजल्ट गाजियाबाद में हमारे चेयरमैन लाइन विनय मित्तल के नेतृत्व में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। आदरणीय पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लाइन नरेश अग्रवाल और वर्तमान में इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन जेपी सिंह साहब और उनके आशीर्वाद से, हमारे सभी दोस्तों के आशीर्वाद से, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने दिन न देखा ना रात देखा और दिन रात मेहनत की, क्योंकि जब आप बड़ी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपका परिवार मीन्स हमारा लाइन्स परिवार, जो हमारा आगरा का परिवार था, उन लोगों ने इतना साथ दिया कि मुझे आगरा और अपने ज़िले के आसपास की जो चीज़ें थी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे दोस्तों ने संभाली। यहाँ तक मेरे खुद के परिवार की बात है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी अच्छा किया है मैं अच्छा करता हूँ, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद और साईं बाबा की कृपा को जाता है। 100% मेरी वाइफ का सपोर्ट, बच्चों का मेरे साथ जुड़े रहना और 100% जब मैं सेवा के लिए जाता हूँ तो बहुत समय चाहिए आपको परिवार से अलग होकर समाज को देने के लिए, और वो आप तभी संभव होता है जब परिवार आपके साथ होता है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेदारी मुझे लाइन्स के प्लेटफार्म से मिली है, मैं कोशिश करूँगा। आगरा को ताजमहल के नाम से जानते थे, जब हम बोर्ड के डायरेक्टर्स में 16 डायरेक्टर्स के रूप में जब भी मुझे बैठने का मौका मिलेगा तो मेरी कोशिश होगी कि आगरा को इंटरनेशनल डायरेक्टर के रूप में भी लोग पहचानें और सोचें कि एक ऐसा डायरेक्टर आगरा से मिला जिसने स्थायी प्रोजेक्ट की बात की हो। अभी तक हमारे लाइन्स के साथी थे, हेल्प आगरा को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो लाइन्स लोग साथी देते थे, अगर हमारे क्षेत्र बजाजा को डायलिसिस मशीन की ज़रूरत है तो हमारे लाइन्स साथी देते थे, क्षेत्र बजाजा में सब वाहन की ज़रूरत है तो लाइन्स के हमारे कई क्लब्स ने उनको दिया है, अगर सूरकुटी में बस की ज़रूरत है लाइन्स साथी हमारे बस दे रहे हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे हर वर्ष हज़ारों आँखों के ऑपरेशन होते हैं, हज़ारों यूनिट ब्लड डोनेशन होता है। हमारी कोशिश होगी हमारे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे हिंदुस्तान में और बड़े सेवा कार्य हों, स्थायी प्रोजेक्ट हों। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 20 से ज़्यादा बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, आई की चैरिटी वैन चल रही हैं, हमारे ब्लड ये जो दिल्ली का ब्लड बैंक है वो एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक चल रहा है, लाइन्स का ब्लड बैंक है। लाइन्स के हमारे दिल्ली के और हरियाणा के कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ एडमिशन्स के लिए लोगों को बड़ी बड़ी अप्रोचेस लगानी होती हैं और एंट्रेंस के माध्यम से अप्रोच है, उनकी नॉमिनल फ़ीस है, लेकिन उनकी तुलना आप डीपीएस से या किसी भी मिशनरी के स्कूल से कर सकते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। मेरा मानना है, एक मेरी शेर है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे दिल के करीब भी है। इस समय कोरोना की विशेष महामारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से शेर को भी पढ़ूंगा और फिर अपने पत्रकार बंधुओं के लिए भी कुछ बात करूंगा कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और क्या पता कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए, हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए। ये विश्व महामारी है, इसमें अकेले नहीं लड़ सकते, सबको मिलकर लड़ना होगा, खुद सुरक्षित रहना होगा, दूसरों को जागरूक करना होगा। हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार बंधुओं को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मोटिवेशन से, उनके सहयोग से आपने समाज को जागरूक किया, समाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम रखने चाहिए आपने समय समय पर उनको बताया। तो इस विश्व की महामारी से लड़ने के लिए आप एक कोरोना योद्धा के रूप में आए, तो इसलिए भी आपका स्वागत है। और हम सब मिलकर यही सोचें कि जो हमसे कम भाग्यशाली लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं या ईश्वर ने हमें किसी लायक बनाया तो हम दूसरों की मदद करें। जब मैं बोर्ड में बैठूंगा तो सबसे पहला मेरा सपना होगा, तैयारी उससे पहले करूंगा कि कोई स्थायी प्रोजेक्ट आगरा में और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, आगरा के अलावा मेरे पास जिस तरह के अगर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, ये पूरा हमारा IMD है। फिर जब मैं डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ तो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इस्लामिक फोरम है जो 59 कंट्रीज़ का है। मेरी कोशिश होगी कि आगरा और आगरा के आसपास स्थायी प्रोजेक्ट की रचना हो कि स्वास्थ्य और शिक्षा एक दो ऐसे
पहलू हैं जिसमें आज भी सरकार के इतने काम करने के बाद भी बहुत ज़रूरत है। हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर परमानेंट लाइन्स के प्रोजेक्ट लगे, और मैं लाइन्स से अपील करूँगा कि अब एक कदम आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि अपने स्थायी प्रोजेक्ट लेकर आएँ, जिससे हम गर्व से कह सकें कि लाइन्स के द्वारा संचालित स्कूल है, ये लाइन्स के द्वारा संचालित भवन है, ये लाइन्स के द्वारा संचालित एक चैरिटी ब्लड बैंक है, ये लाइन्स के द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है। मेरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है, मैं ज़रूर इस काम को करने के लिए लोगों को प्रेरित करूँगा, और ये सपना मेरा ज़रूर लाइन्स साकार भी करेंगे। कहा जाता है ये शहरी संगठन है, और जिस तरह से अभी कोरोना महामारी है और बड़े पैमाने पर अप्रवासी जो मजदूर हैं उनका पलायन जो हुआ है, तो इनके लिए भी कोई प्रोजेक्ट है? बड़ा संगठन है आपका, पूरे देश में पूरी दुनिया का संगठन है, उनके लिए कोई रोड मैप आपके जेहन में हो? 100% आपने जिस तरह से देखा, हमारे विभिन्न लाइन्स के संगठनों ने बिना जब ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पीएम केयर फंड की बात हो, पीएम केयर फंड में पीपी किट की, हमारे कई लाइन्स क्लब हैं जिन्होंने पीपी किट दी, कभी सैनिटाइजर की बात। मेरा मानना है 100% प्रवासी जो मजदूर हैं, जब वो पलायन करके आ रहे थे, जब जो अपने अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए जा रहे थे, तो जहाँ जैसी भी ज़रूरत आवश्यकता हुई, प्रशासन ने जब भी जो सहयोग मांगा, हम लोग आगे बढ़कर आए 100%। अब हम लोगों को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई प्लानिंग अभी तक एज सच कोई हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार के द्वारा जो भी अपेक्षा की जाएगी, प्रशासन के द्वारा जो भी अपेक्षा की जाएगी, उसमें हमारा जो भी भागीदारी होगी, जो भी हमारे तरफ से सहयोग होगा, हम जरूर करेंगे। ये थे जितेंद्र चौहान जी, जिनका कहना था कि कोरोना महामारी और जिस तरह से लॉयंस क्लब लगातार कई वर्षों से जो काम कर रहा है, और इस महामारी में भी चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उसके कंधे से कंधा मिलाते हुए जिस किसी को भी जो भी ज़रूरत हुई उसके लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन तारा के साथ विकास यादव, मून न्यूज़।